नमस्कार, सुपर टीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। जय हिंद दोस्तों, आज अभी जो है ये आप मेरे पीछे देखेंगे तो स्वप्निल सावंत अपने आप को जो लोगों का जो घर है डेमोलिश करने की जो पावर है इनको नगर पालिका ने दी है, ये बहाल हुए हैं और कुछ एमएसएफ के भी जवान हैं। खैर इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अंदर क्या बात हुई है आइए हम जानते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आयुक्त साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया कि जिससे आप जो प्रभाग अधिकारी है अब आप जो है मतलब जो उन्होंने आपसे जो बात की है, जो आश्वासन दिया है, तो अब आप जा रहे हैं, तो क्या डिमांड आपकी पूरी की गई है? देखो, जो 15 तारीख को जो मासे के पाड़े के लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई भेदभाव करके और पक्षपाती हिसाब से कार्रवाई हो गया। वो सब चीज़ें हम इधर सह आयुक्त और प्रभाग अधिकारी का चार्ज लिए वो स्वप्निल सावंत साहब जी के वो सब ध्यान में ला के दिया है। उनका ये कहना ऐसा है कि ये सब चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी और आगे ऐसा किसी के ऊपर अन्याय होएगा नहीं। ये तो मेरे पीछे मेरे जो इंजीनियर लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, वो लोग ने किया है। आगे ऐसा होएगा नहीं। फिर भी इसकी मैं पूरी चौकसी करता हूँ और ऐसा कार्रवाई कोई भी उठेगा, कोई तकरार देगा तो वैसा होएगा नहीं। हम ये भी चीज़ उनके ध्यान में ला के दिया कि भाई धर्मेंद्र पाल नाम का फंटर अगर जाता है और उनको बोलता है कि 1000 रुपया दो नहीं तो तुम्हारी कार्रवाई होएगी, तुम शिवसेना के ऑफिस में जाते, तुम दादा के ऑफिस में क्यों नहीं आते, नहीं तो तुम्हारी कार्रवाई होगी, तो ये क्या है? महानगर पालिका फंटर लोग चलाते, नगर चौक लोग चलाते कि अधिकारी चलाते? ये भी हम उनसे पूछा तो बोले आगे चल के हम ऐसा किसी का सुनेगा नहीं। मेरे आदमी लोगों ने अगर सुना भी होएगा तो वो चीज़ की मैं इंक्वायरी करूँगा और उनको वो चीज़ का बराबर सबब भी उनको मैं जवाब भी दे दूँगा। ऐसा आपने क्या डिमांड की? अभी हमने डिमांड की कि हमारे जो 6-7 लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, बेजवाबदारी से जो तुम्हारे पालिका इंजीनियर ने वो जो कार्रवाई किया है, उसके बदले में अभी हम वो घर अभी बनाएंगे। वो कई 4-5 साल से जूना घर है। वो तुम्हारे मतलब क्या बोलते का पूरा हिसाब किताब देखा नहीं और आके खाली धर्मेंद्र पाल ने बोला और तोड़ दिया, तो वो घर हम बनाएंगे। वहाँ पे महानगर पालिका आएगी नहीं। तो बोले ठीक है, उनकी जो भी टैक्स पावती है वो टैक्स पावती मुझे दिखा दो और बना दो। चलिए, शायद ये बात जो है मुझे हजम नहीं हो रही है। अभी आप फिर से वापस से हम स्वप्निल सावंत का जो है बोर्ड देख लेते हैं एक बार। उन्होंने कहा कि जो इनके जो नीचे भी होते हैं बहुत सारे PSC जो भी होते होंगे, तो उन्होंने जा कर के वहाँ पे तोड़ दिया, डेमोलिश कर दिया। यानी एक जो है जैसे ये बता रहे हैं कि गुंडे फुंडे जो भी आवारा कुत्ते होंगे उनकी वजह से तोड़ दिया गया। तो मैं बता दूँ कि क्या आपसे ज़्यादा ये स्वप्निल सावंत जो है, इनसे ज़्यादा पावर उसके पास में है कि उसके कहने से ये लोग का घर तोड़ दिया गया है? क्या आप भाई आप बताइएगा थोड़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बोलिए क्या कि किसके पास ज़्यादा पावर है? साहब का परमिशन के बिना कैसे तोड़ सकता है? चलिए देखिए, ये अकल के अंधे नहीं है और ना ही शक्ल के गंदे हैं, दोनों अच्छे हैं और इन्होंने जवाब भी अच्छा दिया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये गार्ड्स जो है ना, ये गार्ड्स हमको मारने के लिए नहीं है, ये गार्ड्स और सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए, जिनको 2 साल की दिवाली का बोनस भी नहीं दिया गया फिर भी ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। इनको बोनस नहीं दिया गया फिर भी ये ऐसे की हिफाजत कर रहे हैं जिसके ऊपर 1 लाख रुपए की लेन देन का आरोप लगा था। ये सही बात है? बिल्कुल सही। हाँ, और देखिए उसी से हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं। हो बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात। हमारे ये जो साहब हैं ये भी अंदर गए थे, तो आपने क्या डिमांड की जनता के लिए? जो जयराम जी मैसेज इन्हें कहा वही डिमांड हमने रखा कि वहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी धर्मेंद्र पाल और अपने आप को पत्रकार करने वाला धर्मेंद्र पाल और उस वसूल सेवक का फंटर धर्मेंद्र पाल के तकरार पे यदि इस प्रकार की कार्रवाई होते रहेगी तो शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको यदि कार्रवाई करना होगा तो सारे अनधिकृत बांध कामों पे कार्रवाई करनी होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं सावंत साहब, भले हमारे मित्र हैं लेकिन वो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि उनको मालूमात नहीं। उनको एक ईंटा भी रखता है तो सावंत साहब को सब मालूम पड़ता है, क्योंकि उनके बहुत सारे खबरी हैं। जैसे हमारे वसूल सेवक के फंटर हैं, ऐसे सावंत साहब के भी बहुत सारे फंटर हैं। लेकिन इस तरह का बार बार गौर गरीबों का घर तोड़ना, न कोई आरक्षण में था न किसी इसमें था कि चलो भाई किसी की ज़मीन हड़प करके इन्होंने किया है। तो इस तरह के 5-7 साल से जो लोग रह रहे थे, पतरे का बेचारे का पहले घर था, उसके बाद यदि हवा में बीच में जो चली तेज़ हवा उसमें गिर गई तो वापस वो मुंडा और मुंडे के बीच में वो खड़ा रहे, इसके लिए ईंट का पिलर लिया। तो कोई गलत काम किया नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर देने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के फंटर भारतीय जनता पार्टी का भी नाम खराब कर रहा है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम खराब कर रहा है। तो मैं कहूँगा स्वप्निल सावंत साहब से कि इस प्रकार से पक्षपात बना
आगे मत करिए। ये कोई बड़े भूमाफिया नहीं है, ये कोई बड़ी बड़ी चालियाँ बना करके लोगों को नहीं बेच रहे, ये रहने के लिए अपनी आशियाना ढूंढ रहे हैं और आशियाना के लिए अपने घर बना रहे हैं। चलिए, इन्होंने जो कहा है इनसे शायद अंदर जो बात हुई है वहाँ पे आम जनता जिनका जो नुकसान हुआ है उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, इस वजह से क्योंकि ये जो है अपनी बात रखेंगे और कुछ सच्चाई बताएंगे कि वसूली करने वाला कौन है, वसूली का पैसा आता जाता कहाँ तक का है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मांडवी पाड़ा में एक कार्रवाई हुई थी जिसमें कायदा MSF के जवान थे, वहाँ पे पुलिस, थाना पुलिस थी, मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे थाना पुलिस थी और उस वक्त में कई लोग थे। तब उन्होंने बाकायदा चिल्ला चिल्ला के कहा था कि हमने आपको 1 लाख रुपया दिया है, ये वही नाम देख लीजिए, 1 लाख रुपया दिया है इसी नाम वाले इंसान को, और ये जो है लाख रुपया इनको दिया गया है। और जो उस वक्त में ये चीज़ काफ़ी ओपन भी हुई है और इस चीज़ की ज़्यादातर जानकारी इनके पास में है। आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैंने उस ऑडियो क्लिप का मैंने सीडी बना के मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया, अपने पुलिस आयुक्त सदानंद दाते साहब को दिया, पुलिस उपायुक्त अमित काले साहब को दिया, काशी मीरा पुलिस स्टेशन में निरीक्षक हजारे साहब को दिया और सहायक आयुक्त बिलास सानप साहब को दिया। लेकिन स्वप्निल सावंत साहब का इतना वर्चस्व है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इनके सारे लोगों का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि एक न एक दिन स्वप्निल सावंत साहब के ऊपर कार्रवाई की गाज अवश्य गिरेगी। भगवान के मंदिर में, भगवान के दरवाजे में देर है अंधेर नहीं। अगर एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए ऊपर से लेके नीचे तक का, तो सारे के सारे छोटे मोटे जो बड़े बड़े कीड़े हैं सारे के सारे बाहर चले आएंगे। इस पे आपकी क्या राय, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं कि लांच लुचपत विभाग यानी खाली एंटी करप्शन ब्यूरो से की जांच के लिए माननीय आयुक्त ढोले साहब बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं और धड़ाकेबाज ऑफिसर हैं। अनाधिकृत बांधकामों को वो तोड़ने के लिए सभी प्रभाग अधिकारी को आदेश दिए हैं, लेकिन प्रभाग अधिकारी में खास और ऐसे स्वप्निल सावंत साहब को जिन्होंने उपायुक्त के पद पे दिया है, मैं इससे वजह से क्या हो रहा है, ढोले साहब के ऊपर भी उंगलियां उठ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ढोले साहब से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि ऐसे वार्ड ऑफिसर को आप यहां से हटाओ मत, इनकी को निलंबित करो, इनको सस्पेंड करो, निलंबित करने के बाद इनकी जांच बिठाओ और जांच बिठाने के लिए आप एंटी करप्शन ब्यूरो को आप पत्र दो, कमिश्नर का पत्र जाएगा तो इसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई। 1 लाख रुपया लेते देते वक्त पकड़े भी गए थे, तब तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? उस वक्त भी नहीं हुई और इस वक्त यही तो बात है कि ये ऐसे लोगों को क्या होता है, जब भी गुनाह दाखिल होता है तो पुरावा व्यवस्थित ढंग से जमा नहीं कर पाते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन और चौकसी अधिकारी जो होते हैं पुरावा नहीं अच्छे ढंग से जमा कर पाते, इसके वजह से ऐसे लोग छूट जाते हैं। अच्छा, तो आपने भी जब आप गए थे अंदर तो आपने जो ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं तो आपने कुछ अपनी तरफ से सवाल किया कि नहीं किया? मैंने उनको यही सवाल किया था। पहली बात तो उनको मैंने जानकारी दी कि मैंने जनवरी फरवरी महीने में उनको फ़ोन करके व्हाट्सअप करके जो एक कंप्लेंट की थी आजू बाजू में जो अनधिकृत चल रहा है उसके खिलाफ उन्होंने मेरे को सवाल दिया था कि तुम्हारा जो कोरोना का काल चल रहा है उसमें समाज सेवा करो, ये समाज सेवा करना हमारा काम है। और दासकुल पाड़े में ईमू करके जो भूमाफिया है उसको उनका बहुत बड़ा आशियाना उनका आशीर्वाद है, इसलिए उनका अभी तक उनके पीछे बहुत सारा ये इमू के पीछे इनका हाथ है। क्योंकि चलिए, ये इमू जो अभी रिसेंट में शायद जेल में है, रिसेंट में अभी वो जेल में है, उनके ऊपर हाफ मर्डर का केस लगा है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अभी वो पुलिस कस्टडी में है, इस चीज़ पे वो पुलिस जाने और जिसके ऊपर जिस डॉक्टर पे हमला हुआ था जिसके हाथ उंगलियां कट गई है वो सारी चीज़ें वो जाने। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? सावंत साहब से अभी ये भी बात हुई हमारी कि जो कमर्शियल बांधकाम कर रहे हैं या जो व्यावसायिक रूप से बना रहा है उनकी तुम कार्रवाई करो। वो कोई भी पार्टी मत देखो, कुछ भी मत देखो, व्यवसाय करके वो लोगों को बर्बाद करते, लोगों को मतलब फंसाते, वो लोग के कार्रवाई करो। लेकिन आइंदा आगे जो अपना ठंडी दौड़ से जो अपना बचाव करने के लिए जो आसरा तैयार करते, छोटा सा झोपड़ी तैयार करती, वो झोपड़ी के ऊपर कार्रवाई भाजपा ने अगर तकरार किया तो भी शिवसेना की भी कोई तकरार रहेगी और कोई पार्टी की होगी तो गरीब का घर जिन्हों मत उनको बेघर मत करो, ये भी मैंने विनती किया उनको। चलिए, इन्होंने अच्छा आप भी अंदर गई थी तो आपसे जो क्या बात, आप अंदर गई थी कि नहीं गई थी? आपसे क्या बात? बाहर निकाला हम लोग। क्यों निकाला? क्या आप बाहर निकलो, हम लोग को पर्सनल बोलना है। आपने क्या डिमांड कर दी थी ऐसा कि आपको बाहर कर बोला दिया? कि हम लोग को चर्चा करने का है, हम लोग को चर्चा करने दो, लेकिन वो क्या बोले खाली 2 ही लोग बैठो बाकी के सब बाहर जाओ। ऐसा तो नहीं कि आपने डिमांड कर दी जिस तरह से लाख रुपया लेते वक्त वो पकड़े गए तो आप भी कहीं डिमांड तो नहीं कर रही थी ना उनसे? क्या पैसा डिमांड के पैसा दीजिए। पैसा नहीं चाहिए हम लोग को घर तोड़ा है ना, उसके लिए हम लोग आए हैं। चलिए, ये जो है पैसा नहीं, ये घर के लिए गई थी, इन लोग के लिए आए हम लोग कि जिनका घर तोड़ा है वहाँ पे वो शेर आता है, ये कैसे रहेंगे इन लोग, इतने लोग
जंगल एरिया है, घर तोड़े हैं, धूप का टाइम है, रात को इतना ओस गिरता है कि ठंडी से आदमी, हम लोग घर में रहकर भी हम लोग ये नहीं सेफ्टी नहीं करते थे। तो शायद लगता आपने नरेंद्र मोदी जी की बात को शायद मेरे ख्याल से नहीं सुना है। उन्होंने कहा है आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर कर रहे हैं उनको, शेर से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर कर रहे हैं उनको। क्या आत्मनिर्भर कर रहे हैं? मोदी को खुद को आने को बोले, इधर बिना घर के रहने को बोलो, फिर मालूम पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आप भी अंदर थी वहाँ पर, तो आपसे क्या बात हुई? मुझसे ऐसा हम लोग को सबसे ऐसा बात किया उन्होंने कि जिनका घर टूटा है वो बना के देंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो बना के देंगे। खाली आश्वासन देते हैं और अंदर जाके हम लोग को सबको बोल रहे बाहर जाओ, सबको बाहर निकाला और बोलते अगर कोई नहीं निकलेगा तो मैं खुद निकल जाऊंगा। ये बोले निवेदन दिया, वो उन्होंने पढ़ा और बोले उनके ऊपर हम लोग करेंगे, जिसका झोपड़ा टूटा है वो बना के दे देंगे, बनाने को उनको लगाएंगे, उनका सब टैक्स होती है वो सब जमा करो, ऐसा उन्होंने बोला है। बाकी कुछ बोले नहीं, खाली आके उन्होंने 2 बात शब्द बोला और निकल गए, बस इतना ही किया है। चलिए, उन्होंने हमें भी खुल के जवाब नहीं दिया है और ये साहब भी अंदर थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स ले करके गए होंगे अपनी बात। तो आपने जनता के राय में, जनता के लिए आपने क्या बात की वहाँ? मैं जनता के लिए बात करना चाहूँगा, उनके सपोर्ट में हम लोग आए हैं। मैं शाखा प्रमुख नरेंद्र उपरकर। मैं साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक क्या नाम उसका, धर्मेंद्र पाल, वो अगर आप कंप्लेंट करता है तो उसके कहने के ऊपर, अगर उसको 500 रुपया नहीं मिलता है तो उसके कहने के ऊपर आप आके उसके कार्रवाई करते हैं। और आनंद म्हात्रे, उनको 500 रुपया मिला नहीं, इसके लिए उन्होंने कंप्लेंट किया। तो ये मैं स्वप्निल सावंत को पूछना चाहता हूँ। अरे तो मैं आपको बता दूं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये धर्मेंद्र पाल हर बार ऐसे करते रहेगा और 500 रुपया नहीं दिया इसके लिए, तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी। अरे सर, ये सारी चीज को भूल जाइए, मेरी बात सुनिए आप, ये सारी चीज को भूल जाइए। धर्मेंद्र पाल और जो म्हात्रे सर हैं, जो भी हैं, वो सब इनसे बड़े हैं, तभी तो टूटा ना। ये थोड़ी बड़े हैं, ये बड़े नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पड़े हैं, बड़े नहीं है, ये सिर्फ पड़े हैं। ये उनका सुन रहे क्या, चिटोर पुटोर आदमी का सुन रहे क्या? 500 रुपया नहीं मिला इसके लिए। मेरा यह कहना है, हमारा सबका ये कहना है करके, हमारा घर है वो आशियाना है, वो बनना चाहिए उधर। और ऐसा नहीं, अभी हम लोग बना नहीं रहे, पहले से 4-5 साल से उधर रह रहे हैं इसके लिए। और अभी बारिश के वजह से, तूफान के वजह से उनका घर टूटा था, वो रिपेयर कर रहे थे, फिर भी वो उधर पहले भी पैसा लिया, अभी भी पैसा आके मांग रहे हैं। तो ये चलेगा नहीं, और ये इनका ऑर्डर सुनते रहेंगे, उनका कहने से अगर तोड़ने को आएंगे तो ये होने नहीं देंगे। और हमारा ये कहना है करके, पाल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो काशीमीरा प्रभाग 14 के जो चीटर है, जो फ़ोन पे सबको धमकी देते हैं, ये धर्मेंद्र पाल, बल्कि उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट भी डाला है। और एक दूसरा एक चीटर वहाँ मिल गया जो बोलता है कि राष्ट्रवादी का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ म्हात्रे करके, वो भी 500 रुपये नहीं दिया तो रूम तोड़ने की बात कर रहा है। अगर वो सब बड़े हैं तो ये आयुक्त खाली इधर पड़े हैं क्या? यही सवाल है। देखिए, ये बिल्कुल बात इनकी सही है कि वो लोग बड़े हैं, ये यहाँ पड़े हैं। बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? वहाँ की नगर सेविका और महापौर का बगल में ही मैंने बताया, सर्वे नंबर 51 में आदिवासी की ज़मीन पे वो जो सब 2 रूम और शेड अभी बनाया, 2018 में बनाया, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो और उसी जगह जो कि वसूल सेवक, नगर सेवक का 2 मंजिला जो है जो पूरा इलीगल है, उसका तोड़ने का हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सावंत साहब क्यों नहीं तोड़ते? तो ये सबसे बड़े भ्रष्ट ऑफिसर स्वप्निल सावंत है, ऐसा मेरा आरोप है। आगे चल के अगर कुछ कार्रवाई नहीं की तो इससे 2-4 गुना यहाँ पे लोग आएंगे और तोड़फोड़ करेंगे। चलिए, मैं मीरा भाईंदर काशी मीरा की इस कहानी सुनाते हुए, और कुछ शिवसेना के जो लोग यहाँ पर आए और स्वप्निल सावंत जो सहायक आयुक्त हैं, उनकी ऑफिस के सामने से मैं इब्राहिम महेंद्र कुमार गुप्ता के साथ में, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।